हाय दैया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों ना? तो अभी हम लोग बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आज सोप एंड डिटर्जेंट। देखो सोप क्या होता है? सोप मतलब साबुन। तो केमिकली मतलब केमिस्ट्री में हम लोग साबुन को क्या कहते हैं? साबुन को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? सोडियम सोडियम क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बो फिर एक्स कार्बोक्सिलिक फिर एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड याद करके क्या आ रहा है? वो आ रहा है फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम पढ़ाए थे पहले। वो क्या चीज का? एथेनॉल का क्या था? कार्बोक्सिलिक। वो भी तुम्हारा एथेनॉल नहीं, एथेनॉइक एसिड तुम्हारा क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से है। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टोटल इसका पूरा डेफिनेशन ही यही है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट पूछ देगा तो बोल देना पड़ेगा तुमको कि इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका देखो कैसे दिखता कैसा है। इसको देखो देखने का तरीका दिखाते हैं तुमको। अभी हम खाली साबुन की बात करेंगे फिर डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक तुम्हारा कार्बन है, यहाँ तरफ कार्बन है, एक तुम्हारा यहाँ तरफ फिर कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और फिर ऐसे करके यहाँ पर Na। देखो यहाँ Na पॉजिटिव और ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या है? यहाँ तक तुम्हारा है CH3C डबल O फिर N है C17 है, भूल गया। देखो C17 है, H35 फिर C डबल O यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। ये देखो ये जो दिख रहा है तुमको यही तुम्हारा क्या है? साबुन है। साबुन का मतलब ये जो फॉर्म होता है ना वो C17H35 C डबल O Na। अगर तुमको पूछेगा साबुन का जो केमिकली नेम है तो क्या कहते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम ये भी बोल सकता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या फॉर्मूला है इसका? तो एक्चुअल फॉर्मूला दिखाते हैं C17H35 फिर C डबल O फिर Na। यही है। देखो सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट तो है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड फिर C डबल O कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। लॉन्ग कार्बन चेन इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ तरफ देखो इतना यहाँ तक यहाँ तक लॉन्ग कार्बन लिया है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक मुझे लॉन्ग कार्बन चेन क्यों लिया हुआ ये देखो बुक में भी इसका बताया नहीं गया है और हम उतना सर्च भी नहीं किया इसका। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट रहता है ना इसको क्या कहते हैं? नन पोलर पार्ट। नन नन क्या कहते हैं? नन पोलर पार्ट। और यहाँ से यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट क्या कहेंगे? पोलर पार्ट। देखो नन पोलर और पोलर का डिफरेंशिएशन भी तुमको पूछ देगा। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड नन पोलर? ऐसा बोल देगा क्या करना पड़ेगा? देखो जो पोलर रहता है ना वो क्या रहता है? वो तुम्हारा आयोनिक पार्ट रहता है। आयोनिक पार्ट रहता है। आयोनिक पार्ट रहता है। और नन पोलर तुम्हारा क्या होता है? नन आयोनिक। इसमें क्या रहता है? चार्ज रहता है। इसमें क्या रहता है? चार्ज नहीं होता। ये जो पोलर पार्ट रहता है ना पोलर वाला ये तुम्हारा कहता है हाइड्रो लविंग पार्ट। हाइड्रो लविंग कहने का मतलब ये क्या है? ये पानी से क्या करता है? मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने को होता है पानी से। तो मतलब ये जो पानी Na है ना Na को वाटर बहुत पसंद आता है। और ये जो है ना तुम्हारा C17H35 C डबल O मतलब ये लंबा वाला जो चेन दिख रहा है कार्बन का उसको क्या उसको पानी से है ना नफरत है, मतलब पानी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो कैसे आप हम लोग साबुन मान लो साबुन हम लोग कपड़ा वैसे रख रहे हैं तो कैसे उसका जो कपड़ा का जो मैल रहता है जो डस्ट पार्टिकल रहता है जो डर्ट रहता है वो किस तरह से बाहर होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। क्या चीज का यूज करके हम लोग सोप का यूज करते हैं। ठीक ना? तो चलो मान के चलेंगे कि हम लोग जैसे कि ये जो कपड़ा है ये वाला जो कपड़ा ये देखो कितना गंदा कपड़ा है। हाँ इसी तरह पिछवाड़ा बोलते हैं। ठीक तो ये वाला कपड़ा देखो कितना गंदा हुआ है। अगर मान के चलो कि हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे साबुन लगा देखेंगे भाई लगा के देखते हैं। हो गया। तो देखो हम अभी क्या किए एक ले लिए एक ये तुम्हारा साबुन लगा लिया कपड़ा में। अब यहाँ पर ही देखो ये साबुन है। अब हम हल्का कैसे करें कैसे करके पानी भी है अब वाटर का प्रेजेंस है। अब जो ये साबुन है ना अब ये क्या है? वाटर लविंग पार्ट है। मतलब ये जो Na है उसका अरे कहाँ देना घंटा नहीं देगा। तो जो Na है ना वो क्या है? वाटर लविंग पार्ट। तो Na है तो कहाँ से मिल जाएगा? वाटर से मिल जाएगा। अब तो कैसे करेंगे ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। अरे बाप रे तो होगा कपड़ा तो नहीं पता। देखो यहाँ तरफ से क्या हुआ? यहाँ तरफ से हल्का हल्का तुम्हारा इस जगह का तुम्हारा डर्ट है ना देखो यहाँ पर हल्का दिख रहा है वीडियो में दिख रहा है वो बादल है। तो यहाँ तरफ क्या हुआ? तुम्हारा जो सोडियम है ना वो किसके साथ चला गया? वो तुम्हारा सोडियम के साथ चला गया वाटर के साथ चला गया। और लेकिन जो ये वाला है ना ये जो तुम्हारा डर्ट है ना वो तुम्हारा जो कार्बन का जो C17H35 C डबल O माइनस वाला नेगेटिव वाला कटायन अनायन पार्ट था ना वो तुम्हारे किसके साथ मिल गया? डर्ट के साथ मिल गया। और इसलिए ये कपड़ा है ना देखो अब यहाँ पार्ट का देखो और वहां पार्ट देखो यहाँ वाला पार्ट तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये साफ हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाने में सबसे मजा आता है। देखो यहाँ पर ही देखो ये कपड़ा देखो इस जगह वाला पार्ट देखो क्योंकि इस जगह पे हम क्या लगाए थे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए। तो ये जो पार्ट में थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है और बाकी अदर पार्ट के यहाँ तो अब हम लोग इसको देखो जान तो गए हैं ऐसा ऐसा होता है कि थ्योरी में कैसे लिखेंगे। हम लोग को ये नहीं बोलेगा एग्जाम में कि तुम क्या करो एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ बबुआ। तुमको बोलेगा कि भैया तुम क्या करके दिखाओ हम लोगों को कि बता के दिखाओ कैसे कैसे हो। तो हम देखो बताते हैं कैसे। अब मान के चलो कि तुम एक जग लिया ऐसे करके तुम्हारा एक जग है यहाँ से तुम्हारा ऐसे करके जग है। ठीक अब ये जग में क्या है? पानी है। ठीक पानी है। मान चलो ये वॉशिंग मशीन ठीक है मेरा वॉशिंग मशीन ऐसे ही होता है। अब देखो ये है अब यहाँ पर वाटर डाल दिए वाटर पानी भी है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है? अब हमको साबुन है। अब साबुन हम क्या चीज में डाल दिए? साबुन में हम कपड़ा में साबुन डाल दिए। अब जाकर हम पानी के अंदर उसको डुबा दिए। तो मान चलो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है? ये डर्ट है। डर्ट मतलब गंदगी है। तो गंदगी से कैसे करे वो चिपकेगा? वो जो मिसल अब देखो कैसे मिसल कैसे फॉर्म होगा मिसल कैसे। अब यहाँ तरफ तुम्हारा ऐसे करके कार्बन कार्बन ये जो वाटर फॉबिक पार्ट है वो किसके साथ चिपक जाएगा? ये डर्ट के साथ चिपक जाएगा। और ये जो ये सोडियम वाला पार्ट किसके साथ जाने को जाएगा? कार्बन वाटर के साथ जाने को जाएगा। और फिर ये फिर बनेगा और फिर ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा और फिर ये ऐसे फिर ये वाटर के साथ और फिर ये ऐसे करके जाके फिर वाटर के साथ।
ऐसा करके जाके फिर वाटर, देखो ऐसे करते करते फिर ये वाटर के साथ हुआ, और ये देखो ये तुम्हारा क्या फॉर्म हो गया, इसको क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं, मिसल पाव, MISSEL। शायद ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन देखो देखो तो मेरे को ये क्या है, MICELLES, MICELLES। तो ये क्या फॉर्म हुआ, मिसल फॉर्म हुआ। तो अब तुमको पूछ देगा हाउ डज अ मिसल फॉर्म। देखो एग्जाम में है ना, कम चांस है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का, लेकिन चांस है आने का, क्वेश्चन होता है, कहीं से भी आ सकता है। अब देखो हम क्या बताते हैं, सॉप के बारे में बताते हैं। फिर से एक और नया चीज के बारे में अभी मैंने इजाद किया, तो देखो वो क्या चीज है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में, स्पोनिफिकेशन। देखो स्पोनिफिकेशन, देखो अब सोप तो हम लोग पता चल गया, सोप का फॉर्मूला होता है, लेकिन सोप बनता कैसे, अच्छा ये गीला था ना, इसलिए तो बोर्ड नहीं सूखा जल्दी से। तो हम लोग क्या बताएंगे अभी, क्या चीज के बारे में, स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो स्पोनिफिकेशन प्रोसेस में ऐसा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो C17 है, तीन पार्ट में लेंगे, C17 H35 देखेंगे, C17 ले लेंगे, H35 ले लेंगे, फिर COO, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन दो पीसेस है, ठीक ना। अब किसका मॉलिक्यूल हम लोग किसके साथ अटैच करते हैं, एक और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच करते हैं, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं C17 H35 फिर COO, और ये हाइड्रोजन इसी साथ, फिर इसको अटैच करेंगे C17 H35 फिर COO, और फिर यहाँ हाइड्रोजन दो पीस। ये क्या बता रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पोनिफिकेशन, SPONI, स्पोनिफिकेशन। तो स्पोनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, वैसा प्रोसेस होता है जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोप को सोप ले सकते हैं, मतलब इसी प्रोसेस से सोप बनता है। तो सोप कैसे बनेगा, अरे बाप रे पेन गायब हो गया। तो स्पोनिफिकेशन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इससे ऐड क्या कराएंगे, NaOH, इसको अलग ऐड करा देंगे। लगाने के बाद क्या करना था हम लोगों को, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये लिख देते हैं, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, अनायनिक पार्ट है, और ये तुम्हारा क्या है, कैटायनिक पार्ट है। तो क्या बन जाएगा, C17 H35 फिर COO, फिर क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, और इसके साथ फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, एक पहला हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहला जो कंपाउंड हो जाएगा वो सिंगल बॉन्ड से बनेगा, C2C, फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा कार्बन का कार्बन बन जाएगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन जो बचा था ना, वो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब फिर क्या कहेंगे, जो हम लोग क्या बचा इसमें, OH बचा है, इसका OH CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ O2 फिर क्या OH बच जाएगा, जो OH बना हुआ बचा हुआ ना, ये OH लिख देना, CH2 फिर OH हो जाएगा, और फिर यहाँ तरफ से ये सिंगल बॉन्ड किसके साथ है, CH के साथ है, और देखो CH तो इसके साथ में CH बचेगा, और फिर लास्ट में यहाँ तरफ फिर जो OH फिर जो है ना वही OH लिख देना है, और फिर साथ में फिर इसका सेम कंपाउंड बनेगा, CH2 बनेगा और OH बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ तरफ भी तुम्हारा CH बचेगा, और जो तुम्हारा H2 बचा है H2 यहाँ पर लिखाएगा, और जो OH इसका है वो OH इसका, तो वही। तो देखो अभी हम लोग कैसे के बारे में बात करेंगे, सरफ का बारे में, सरफ का बारे में बात करेंगे। अब सरफ कहने का मतलब हम लोग बात करेंगे डिटर्जेंट का बारे में। डिटर्जेंट DETERGENT, देखो डिटर्जेंट जानने से पहले हम लोग कुछ कॉमन चीज जाना पड़ेगा, जैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हार्ड वाटर, हार्ड H2O लिख देते हैं, वर्सेस सॉफ्ट H2O, हार्ड वाटर वर्सेस सॉफ्ट वाटर। कहने का मतलब है कि जो वाटर हार्ड कैसे हो जाएगा, जिस वाटर के अंदर तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हारा कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम, कार्बोनेट Ca2+ या फिर मैग्नीशियम Mg2+ मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, इसका तुम्हारा इसका जो सॉल्ट मिलेगा तो क्या क्लोरीन का फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन या फिर तुम्हारा कार्बोनेट का फॉर्म में मिलेगा, CaCO3 2-। तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड मिल सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल सकता है। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर ये सब नहीं होता। तो सॉफ्ट वाटर कहने का मतलब है, अगर सॉफ्ट वाटर में हम लोग अगर साबुन लेकर रगड़ेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा वो फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म मतलब क्या, वो झाग निकल जाएगा, झाग मतलब क्या कहते हैं, और झाग क्या कहते हैं हिंदी में, थोड़ा होता है, हम संस्कृत आदमी है, तो ठीक हो, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सॉफ्ट फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम से मैग्नीशियम में। सॉफ्ट वाटर क्या करेगा, तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म करेगा, और क्या प्रोड्यूस करने करेगा, स्कम प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब स्कम क्या होता है, देखो स्कम कुछ नहीं होता है, उनका कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम में जो फैट रहता है ना, फैटी एसिड करके कुछ था, देखो देखना तुमको, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड व्हिच फ्लोट इन द व्हाइट लेयर। देखो इसका भी कभी तुम देखता हो, जैसे नहाने लगता होगा, अब तुम साबुन हाथ में रगड़ा, अब साबुन हाथ में रगड़ा, पानी लिया, ऐसे कर रगड़ फॉर्म में निकल रहा, मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा झागे नहीं निकल रहा था, हाँ झाग कहते हैं उसको, झाग बोले थे ना, झाग बोलते हैं, अब झाग ही निकलता है, झाग निकला, अब फिर क्या कहेंगे, अब तुम जैसे कि तुम लिया साबुन लिया, करके तुम्हारा झाग निकल रहा है, और वो क्या हल्का हल्का व्हाइट कलर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अब तुम बोलेगा कि अभी तक हम कुछ किए नहीं, व्हाइट कलर पहले कैसे आ गया, तो देखो वो व्हाइट कलर क्या होता है, स्कम होता है, स्कम उसका क्या नाम है, स्कम, SCUM, स्कम। और तुमको पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्कम, तो स्कम क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड, जो कि व्हिच फॉर्म द लेयर ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, तो वही होता है तुम्हारा स्कम होता है, ठीक। अब देखो इस क्रम के बाद हम लोग जान चुके हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, और देखो परमानेंट हार्डनेस भी होता है और टेम्पररी हार्डनेस भी होता है। जिस सॉल्ट के अंदर अगर कैल्शियम हो गया वो क्या हो जाएगा, परमानेंट। और कार्बोनेट मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बोनेट कहने का मतलब वो टेम्पररी, मतलब तुम इसको हटा सकता है, ये कार्बोनेट वाला अगर तुमको कैल्शियम कार्बोनेट कहीं मिल गया तो हटा देना उसको आराम से। देखो उसका प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस क्या कहते हैं हम लोग उसको डिटर्जेंट डाल सकते हैं, डिटर्जेंट डाल के हम लोग हटा सकते हैं। डिटर्जेंट के अंदर ऐसा क्या कंपाउंड होता है, डिटर्जेंट के अंदर कुछ तो कंपाउंड होगा ना, तो डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे कि किसके बारे में, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के अंदर क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है,
देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो किसका था, बेकिंग सोडा का था। अब वॉशिंग सोडा का तुम्हारा Na2CO3.10H2O, मतलब तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हाँ याद आ गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, तुम्हारा वॉशिंग सोडा का Na2CO3 तुम्हारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये तुम्हारा इसी की वजह से, इसके साथ से तुम क्या कर सकता है, क्लोरीन का जो रहता है ना परमानेंट हार्डनेस, उसको तो नहीं हटा सकता, लेकिन टेम्पोररी हार्डनेस वाटर तुम हटा सकता है। तो हम क्या चीज की बात करेंगे, ये सब छोटा मोटा बात है जानने होने का। और जो हम लोग शैम्पू रहता है ना, वो क्या चीज के फॉर्म से बना होता है, डिटर्जेंट का फॉर्म से बना हुआ रहता है। और लेकिन जो हम लोग जो साबुन रहता है वो तो साबुन से ही बना हुआ रहता है। मतलब देखो डिटर्जेंट कैसे काम करता है, जो शैम्पू, अगर तुम शैम्पू ले लिया, बार बार नीचे देख रहा, लेना तो ले लेना नीचे देख रहा बार बार। देखो डिटर्जेंट ऐसा क्या काम करता है, डिटर्जेंट है ना स्क्रम प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब डिटर्जेंट क्या करता है, हार्ड वाटर के साथ भी क्या करता है, तुम्हारा बना देता है, तुम्हारा फोम बना देता है, और तुम्हारा जो कपड़ा है ना वो धुल जाता है। तो देखो तुम्हारा सेम चीज है, बस डिटर्जेंट का फॉर्मूला है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग अल्कलाइन हाइड्रोजन सल्फेट। सो अरे देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्कलाइन, सो अल्कलाइन फिर हाइड्रोजन सल्फाइड C17H35 देखो आप कहे भूल जा रहे हैं। तो देखो C डबल ये हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, Na प्लस आप मास्टर में भुला जा रहा, सब तेरा वजह से हुआ है, बदतमीज तो भुला जा रहे थे चक्कर में। ये क्या चीज है, C70, देखो ये भी क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन है। ये क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम है, और यहाँ सोडियम सल्फेट है, लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी आ गया इसमें, देखो उसमें था लेकिन उसको बताए नहीं थे। इसको तुम्हारा और कैसे लिख सकता है, तुम ऐसे कर तुम लिख सकता है, C17 लिख दिया, फिर H35 लिख दिया, 35 लिख दिया, और फिर यहाँ तरफ तुम क्या करना, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ तरफ तुम बीच में क्या रखना, सल्फर रखना, फिर इसका ऑक्सीजन ऊपर में, और फिर यहाँ ऑक्सीजन नीचे में, और फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव में, और फिर प्लस तुम्हारा हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। सेम काम है, बस ये क्या करता है, ये किसी के साथ मिलता है तो क्या करता है, स्क्रम प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, नो स्क्रम, और SCO, और स्क्रम तो हम बता ही दिया, वही होता है जो व्हाइट वाटर लेयर होता है। तो यहाँ तक हम लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है। चलो बाय।